ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ 200 ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ਾਰਟ 198 ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ, ਸੋ ਟੂ ਸੇ। ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੋਮ ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਏਜ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੁੜੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ, ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਗਾ, ਗੁਰ ਮੀਠੇ ਬਚਨ ਕਢਾਵੇ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖੋਤਮ, ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ, ਮਨ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵੇ ਗੋ। ਤਹਾਂ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਬਾਜੈ ਨਿਤ ਬਾਜੈ, ਨੀਛਰ ਧਾਰ ਚੁਆਵੇ ਗੋ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, श्री राग कबीर जियो का एक स्वान कै कर गावना। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध घटत है। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध घटत है। मोर मोर कर अधिक लाड तर, पेखत ही जम राव हसै। ऐसा तैं जग भरम लाया, ऐसा तैं जग भरम लाया। कैसे बुझे जब मोहया है माया रहाओ। कहत कबीर छोड़ बिखया रस, इत संगत नह चो मरना। रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी। इन बिद भव सागर तरना, जां तिस भावै तां लागै पाओ। परम भुलावा विचों जाए, उपजै सहज ज्ञान मत जागै। गुर प्रसाद अंतर लिव लागै।
इत संगत नाही मरना, इत संगत नाही मरना, हुक्म पछान ता खस में मिलना, रहाओ दूजा। भागा मालियो, जिस शब्द का हुणे असां सारिया ने रल मिल के पाठ सुनिया ते कीता है, यह शब्द कबीर साहब जी की रचना तो उचारण किया होया श्री राग दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 92 उपर सुभायमान। कबीर साहब इस शब्द राही समुची मनुखता नूं, समुची मानवता नूं की उपदेश बख्शते पए ने, रल मिल के समझण दा, विचारन दा यतन करिए। अते नाल नाल इस शब्द विच एक बड़ी ही स्वादली बात, इस शब्द दा सिरलेख श्री राग कबीर जी का। अगे जिक्र आया एक स्वान कै कर गावना। असां सारियां ने समझण की कोशिश करनी है कि इत्थे जिहड़ा सिरलेख है क्यों दर्ज किया गया, इहदा की भाव है। अते जदों उस परस्पैक्टिव नाल अज दे शब्द नूं भी नाल नाल समझण की कोशिश करांगे ते बानी दा अर्थ, बानी दा फलसफा, बानी दा नुक्ता, क्योंकि गुरबानी दा सिद्धांत है इक्का बानी एक गुर इक्को शब्द विचार, वो किवें ही बड़े सुखैन ढंग नाल असीं सारे समझ सकदे हां। इस गल नूं विचारन दा यतन करदे हां। विचार प्रारंभ करन तो पहला आओ एक बार फतेह नाल फिर दोबारा सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बूझे। सवाल खड़ा हो गया, कैसे बूझे जब मोहया है माया। असां अनेक बारी समझिया है रहाओ शब्द का सेंट्रल आइडिया, शब्द का केंद्री भाव। असां यह भी समझिया है कि जदों भी कोई पौड़ी होए, पौड़ी की अखीरली पंक्ति उदा केंद्री भाव होंदी। उसी ढंग नाल अनेक शब्द आंदे ने, जिवें अज दा विचार अधीन शब्द जिहदे अंदर दो रहाव दे बंद होंदे। जिन्हां शब्दां दे विच दो रहाव दे बंद होण, पहला रहाव दे विच एक सवाल खड़ा किया गया। जिवें अज एक सवाल खड़ा हो गया, कैसे बूझे जब मोहिया है माया। ते उसी शब्द दे दूजे रहाव दे विच उस सवाल का जवाब। अज दे रहाव दे विच एक लफ्ज वरत्या है जग, ते जग दे नाल लफ्ज वरत्या है परम। हुण जदों असीं जग दी गल करिए, दुनिया दी गल करिए, जग दे समानार्थी अनेक शब्द ने। मिसाल दे तौर ते जगत, मिसाल दे तौर ते संसार, दुनिया। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अंदर भी इन्हां लफ्जां दा अनेक थावां ते जिक्र आया ते एक चीज साडे सामने स्पष्ट कर दी। मिसाल दे तौर ते गुरु साहब कहंदे पए ने, नानक नाम विटों कुर्बान। अगे कहंदे ने अंधी दुनिया साहिब जान। लफ्ज वरत्या है दुनिया, अज दे शब्द दे विच लफ्ज वरत्या है जग, पर उस दुनिया दे नाल एक लफ्ज जोड़ दिता अंधी। हुण मान लो एक बंदा है जो बाहरली तौर ते नेत्रहीन, उन्होंने नजर नहीं आ रहे, उन्हें किसी जगह ते जाना है, उन्हें रोड क्रॉस करनी। हुण एक पासे दो कदम अगे चलिया, उत्थे उन्होंने महसूस होया एक बंदा खड़ा, उन्हें उसनों अपनी बांह फड़ाई और बांह फड़ा के कहा कि भलिया पुरखा मैं इस जगह ते जाना है, रोड क्रॉस करनी है, ट्रैफिक बड़ा तेज है, तू मैनू मदद कर दे। हुण जिस बंदे नू बांह फड़ाई वो बंदा उत्थे खड़ा सी ताकि कोई उदी मदद कर दे, क्योंकि वो आप नेत्रहीन सी। हुण एक अन्ना बंदा ही होएगा जेड़े अन्ने बन्ने नू बांह फड़ाएगा। किसी बंदे दे कोल नजर होए, उन्होंने सामने तौर ते बिल्कुल ठीक नजर आ रहा होए किधर ट्रैफिक है, किधर गड्ढे ने, किथे किस ढंग नाल मैं जाना, की कवें कि कदी वो अन्ने बंदे नू बांह फड़ाएगा? हरगिज नहीं। गुरबानी यह चीज स्पष्ट करती है।
गुरु साहब कहते पे ने अंधे कह रहा दसिए अंधा होए सो जाए। एक अन्ना बंदा ही होएगा जेड़े अंधे बंदे दी दसी राह दे उत्ते चलदा। स्वै प्रचोल करनी है। असी किधर आप अन्ने ते नहीं हाँ, ताई तां असी अन्ने कोलों अपनी जिंदगी दे सवाल करदे पए। असी ज्ञान दे जरिए अपने जीवन दे विच वो उजाला नहीं लेके आना चाह रहे। असी किधर ना किधर उन्हां दे कोल अपने जिंदगी दे सवाल रखते पे वो आप अन्ने। पर गुरु स्पष्ट करदा पे गलती उन्हां दे नहीं, गलती तेरी है क्योंकि तू आप अन्ने। अंधे कह रहा दसिए जेड़ा अंधा होएगा अंधा होए सो जाए, अंधा ही उस राह ते चलेगा। पर अगे स्पष्ट कर दिता होए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए। जेड़ा सुजाखा होएगा कि वो गलत राह ते पै सकदा है? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि उहदे कोल अखां ने। पर गुरु अगे स्पष्ट करदा, गुरु कहंदे ना समझियो कि जिहदे कोल ए बारलियां अखां ने मैं उहदी गल करदा पे ओ ते कुदरती तौर ते कोई भाना वापर सकता है, कोई रोग आ सकता है जिहदे कोल बारलियां अखां ने। पर मैं उन्हां दी गल नहीं करदा पे। अगे गुरु ने स्पष्ट कर दिता अंधे ए ना अखियन जिन मुख लोए न नाए। जिन्हां दे कोल बारलियां अखां नहीं ने ना उन्हां नूं अंधा ना समझ ना। गुरु साहब ऐसे स्पष्ट हो गई कि जिन्हां दे कोल बारलियां अखां नहीं ने उन्हां नूं अन्ना ना समझा। फिर असल दे विच अन्ने हैं कौन? गुरु स्पष्ट करदा है अंधे ए ना अखियन जिन मुख लोए न नाए अंधे से ही नानका खसमो कुत्थे जाए। जेड़ा मनुख सच तो खुंज गया, जेड़े मनुख ने सच नूं इग्नोर कर दिता है, असल दे विच वो अन्ना। अंधे दी एक परिभाषा सामने आई। अन्ना कौन? जिन्हें सच नूं इग्नोर कर दिता है। हुण अगे एक सवाल खड़ा होगा सच नूं कोई क्यों इग्नोर करदा है? सच ते बड़ा प्यारा है, सच ते बड़ा अमृत देने वाला है, सच ते बड़ा मिठड़ा है। हुण जिसनूं जहर नाल मोहब्बत हो जाए ना उन्हों फिर सच चंगा नहीं लगता। ताई तां गुरु ने स्पष्ट किया अमृत कौड़ा विख्या मीठी। हालत की हो चुकी है अमृत कौड़ा लगता पे है ते विख्या विषय विकार चंगे लगते पे ने। हुण जेड़ा बंदा सच नूं इग्नोर करदा पे है वो बंदा कौन है? अन्ना। पर गुरु कहंदा पे एक चीज होर दस दईए अंधेपन की निशानी की है, सच नूं इग्नोर क्यों कीता है? एक कारण है हम अंधुले अंध बिखे बिख राते। बिख दे विच इन्ने मस्त हो चुके हैं, जहर नाल इन्नी मोहब्बत हो चुकी है कि मैं सच नूं इग्नोर करता है। अंधे दे दो लक्षण सामने आ गए। एक कौन? जिसनों अमृत कौड़ा ते भिख्या मीठी। दूजा की क्योंकि भिख्या मीठी लगती पई है इस करके सच नूं इग्नोर करता पे। अंधे से ही नानका खसमों कुत्थे जाए। खसम की है सच। अगला सवाल खड़ा है मनुख क्यों सच नूं इग्नोर करता पे? मनुख नूं क्यों अमृत कौड़ा लगता पे है? क्यों उन्होंने जहर नाल मोहब्बत हो चुकी है? गुरु अगे स्पष्ट करता पे अंधा क्यों बनिया। हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चलने मार्ग पंथा। बस जिंदगी दे विच एक चीज की कमी आई वो है सूझ दी, समझ दी, ज्ञान दी। हुण जद ज्ञान नहीं रहा मैं फैसला ना ले सकता कि अमृत है ते की बिख। जदों मैं बिख नाल मोहब्बत कर दी मैं सच नाल नफरत कर बैठा। हुण एक चीज स्पष्ट हो गई अंधेपन की निशानी स्पष्ट आ गई जेड़े बंदे दे जीवन दे विच सूझ नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं। इस करके अन्ना कौन? जिन्हों अमृत कौड़ा लग्या ते भिख्या मीठी लगी। उस करके अंधा कौन? जिस बंदे ने सच नूं इग्नोर कर दिता। हुण दसो कि ये बाहरली दुनिया की गल चलती पई है कि मेरी अपनी दुनिया की? जो मैं एक अपना सिस्टम, अपना यूनिवर्स, अपना वर्ल्ड क्रिएट कर दिता है जिस सिस्टम दे विच जो मैं काम करदा पिया वो ज्ञान भी होना करदा पिया। गुरु साहब कहंदे पे ने नानक नाम विटों कुर्बान अंधी दुनिया साहिब जान दुनिया अंधी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं एक अपनी दुनिया क्रिएट कर दी है जिस दुनिया दे विच ज्ञान नहीं, समझ नहीं। होर इस नुकते ने समझिए क्योंकि अज जग दे नाल एक लफ्ज जोड़ता है परम ते जग दे परम तो पहला एक लफ्ज जोड़िया तैं। जदों बस यह नुकता साडे सामने क्लियर हो गया ना फिर समझ आ जाएगा बाबा कबीर की कीमती चीज अज सानू समझाते पे। गुरु साहब का एक बड़ा प्यारा बच्चा खूब 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 तेरो नाम झूठ 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 दुनी गुमान। अगे की आया नगस तेरे बंदे दीदार अपार। नाम बिना सब दुनिया छार। लफ्ज फिर आ गया दुनिया।
ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, क्योंकि मैं एक दुनिया क्रिएट की है जो अज्ञानता के कारण है, जो मैं अपना सिस्टम क्रिएट किया पे, जिस सिस्टम के विच मैं जिंदगी जींदा पे वो अन्नी हो चुकी है, नाम तो बिना, हुक्म तो बिना डिस्ट्रॉय हो रही है। अगला एक सवाल खड़ा होएगा कि वो दुनिया बचेगी किवें? तुसीं कहोगे बड़ा सौखा सवाल है, जे नाम तो बिना दुनिया छार हो रही है तो बचेगी किवें? नाम दे नाल। पर गुरु कहंदे पे समझ आ इस चीज नूं, जे नाम तो बिना डिस्ट्रॉय होंदी पई है, जे डुबदा पिया, जे स्वाह होंदी पई है, फिर पता है जो तेरी दुनिया है, दुनिया का सिमिलर वर्ड की है संसार। गुरु कहंदा पे है तेरा एक नाम तारे संसार। नाम बिना सारी दुनिया छार होंदी पई सी, नाम बिना सब दुनिया छार। दुनिया का सिमिलर वर्ड की है संसार, ते गुरु कहंदा पे तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। बस आप इत्थे रुकीए। ए गुरु नानक साहब दा शब्द श्री राग दे विच, श्री राग शब्द दे विच गुरु नानक साहब कहंदे पे ने, ते कबीर साहब दा शब्द भी अज दे विचारन वाला श्री राग दे विच। जो शब्द तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार, उस शब्द दा सिरलेख है श्री राग महला पहला घर चौथा। ते अगे आ गया एक स्वान दोए स्वानी नाल। अज दे शब्द दा सिरलेख आया श्री राग कबीर जीओ का, एक स्वान कह कर गाँव। असीं कित्थे पहुंचे सी? दुनिया मैं क्रिएट की है, जो दुनिया अंधेपन में जिंदगी जींदी पई है क्योंकि ज्ञान नहीं। नाम तो बिना मेरी दुनिया छार होंदी पई है, ते गुरु नानक साहब कहंदे पए ने इस करके तेरा एक नाम तारे संसार। हुण तेरा एक नाम तारे संसार दे विच जदों असीं आरंभता वल जाइए ते लफ्ज़ वरतिया है एक स्वान दोए स्वानी नाल। अज दे शब्द दा सिरलेख वरतिया है एक स्वान कह कर गाना। जेड़ा शब्द एक स्वान दोए स्वानी नाल जिस पिच दे विच है, जिस घर दे विच है, अज दे शब्द नूं उसी घर दे विच गान दी हिदायत है। हुण क्यों? क्योंकि अज दे शब्द दे अंदर भी ना कबीर साहब कोई चीज स्पष्ट करदे पए ने, इत संगत नेचो मरना। जे तू कोई चीजां दी संगत कीती नेचो, पक्की गल है, 100% गारंटी है, तू मरना ही मरना। हुण ओह किहड़ियां चीजां ने तू मरना ही मरना है, गुरु नानक साहब हुण स्पष्ट करदे पए ने। आओ पहले उस शब्द नूं समझिए ताकि अज दे शब्द नूं समझना सौखा हो। शब्द की आरंभता होंदी पई है एक स्वान दोए स्वानी नाल। मेरी बिरती ना बड़ी शिकारी बन चुकी है। इट डजंट मीन मैं बाहरली तौर पे बंदूक लेके हंटिंग करन जांदा। जिधर जिधर मैनू मौका मिले उधर किसी का शिकार करन दा एक मौका भी मैं नहीं छड्डदा। जदों असीं कहिए ना कि देखो ए बंदा ना ते बिल्कुल सच्चा सुच्चा, इन्हें कदी कोई करप्शन नहीं की, जे झात मार के वेखिए ना उन्होंने करप्शन करन दा मौका नहीं बनया। जे उहदे कोल मौका होंदा ना उन्हें भी ये मौका छड़ना नहीं सी। होर कुछ हो ना है, करप्शन होए ना है। करप्शन किस चीज की निशानी है? जीवन दे विच लोभ दी, जीवन दे विच लालच दी। जदों असी विआह करदे हां, विआह करन लगिया कहंदे हां कि नहीं असी ते कुछ बिल्कुल ही उस खानदान चों हां, असी ते कुछ लेना देना नहीं, बस हाँ 5 फंक्शन हो जाइए, 5 विचों 4 लड़की वाले करेंगे। 4 फंक्शन इन टुडेस टाइम्स इज इक्विवेलेंट टू 30 to 40 lakhs। लोभ होया कि नहीं? वो शिकारी वाली वृत्ति हुई कि नहीं? गुरु साहब कहते पे ने मैं भी एक शिकारी। हुण मेरी जो शिकारी वाली वृत्ति अपने आप ते टुका के असी अपने आप ते गल टुकानी है। गुरु साहब कहते पे ने एक स्वान मेरे को पता की है, एक लोभ रूपी कुत्ता। दो स्वानी नाल दो किहड़ियां चीजां ने? आसा ते तृष्णा। हुण मेरी आसा वधदी पई है, उस आसा नूं जदों मैं पूर्ण करन जा रहा हुंदा नाल नाल तृष्णा भी आ जांदी है। इस करके आसा ते तृष्णा दी खेल पूरी उम्र चलती जा रही है। एक स्वान दोए स्वानी नाल।
ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਲੋਭ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਧੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼, ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ 2 ਸਵਾਨ, ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਖੰਜਰ, ਇੱਕ ਛੁਰਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜ ਛੁਰਾ, ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੂੜ ਦਾ ਛੁਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਡਰਾਵਨਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਠੀਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੂੜ ਦਾ ਛੁਰਾ, ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਹੋਂ ਬਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਹਾ ਬਿਕਰਾਲ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਡਰਾਵਨਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ? ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜ ਦਾ ਛੁਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ, ਇਹੋ ਆਧਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਵਕਤ ਨਿੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ based on certain factors and based on circumstances ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਝਟ ਲਾਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ? I don't care about it. I have got bigger things to do in life. Why? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅਨਡਿਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ not necessary events। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ। ਕਦੋਂ? ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਅਸਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸੈ ਚੰਡਾਲ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਲੋ, ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ਼, ਹੌਂ ਠਗਵਾਰਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਠਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਲੀ ਫਿਰ ਰੁਕੇ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਰ, ਡਾਕੂ ਤੇ ਠੱਗ। ਚੋਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਚੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਡਾਕੂ। ਡਾਕੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਾ ਸੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਚੋਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਸੌਖਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਚੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਡਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਸੌਖਾ, ਡਾਕੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਸੌਖਾ। ਅਗਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਠੱਗ। ਠੱਗ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇਗਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈਏ। ਬਗੁਲੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ? ਟੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਦੀ। ਬਸ ਠੱਗ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦਾ ਛੁਰਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਗਰ ਚੋਹੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਅਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਠੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਚਤੁਰ ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਚਲਾਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟੌਪਿਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਟੌਪਿਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੂੜ ਦਾ ਛੁਰਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰਾਏ ਘਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਗਰਗਾਵਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਰੁਕੀਏ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜਿਆ ਪਰਮ। ਪਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝੀਏ, ਬਾਣੀ स्पष्ट कर दिए। माधवे क्या कहिए? परम ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? परम। एग्जाम्पल कितनी प्यारी ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਪੁਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਪਈ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ, ਹਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਸੀ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਸੀ ਸੀ, ਸੱਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਡਰ ਗਏ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ ਅਸੀਂ ਰੱਸੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। मतलब जब तक हनेरा है, क्लैरिटी नहीं है कि और रस है कि सब, वो चीज साडा नुकसान करेगी करेगी। पर जदों लाइट ऑन हुई, क्लैरिटी आ गई। परम की है, समझ नहीं पा रहे कि सच की है झूठ, समझ नहीं पा रहे कि मैं इस राह ते चला कि उस राह ते। पर परम की है, जदों समझ आ भी जाए ना, मैनू जदों हिपोक्रेसी नाल, दुविधा नाल इतनी मोहब्बत हो जाए कि दुविधा दे खातिर मैं अपना ईमान तक बेचदा, दुविधा दे खातिर मैं आज तक जिस चीज नूं गलत मनदा आया वां, सोसाइटी नूं नुकसान देण वाला कहंदा आया, उहदे नाल मैं स्टेज सांझे करने चलन जावां, उसनूं कहंदे पए ने कि जान बूझ के बावरे तैं काज बिगाड़े। जान बूझ के मैं उस परम दे विच रहना चाहना, क्यों? क्योंकि मैनूं दुविधा नाल मोहब्बत है। तां ही तां गुरु ने स्पष्ट कर दिता, दोएं परम भुलानी है। जदों मैं डुअलिटी विच जिंदगी जीना चाहता हाँ, मेरे जीवन दे विच वो भरम है, वो मैनू डिस्ट्रॉय
करेगा ही करेगा। पर गुरु साहब ने आगे एक चीज होर स्पष्ट कर दी, मेरे साहिबा, हाँ आपे परम भुला। डोंट ब्लेम एनीवन कि इस चीज कारण, ए प्रचारकां कारण, ए सिस्टम दे कारण मैं भरम दे विच हां। गुरु कहंदे पे नो मेरे साहिबा, हाँ आपे परम भुलानी। अगे कहंदे पे ने अखर लिखे सही गल। अखर की है? मनुखी किरत। बानी की है? विचारधारा। मेरे अज तक मेरी किरत, मेरे सोच दे कारण जो मेरे संस्कार बनते आए, मैं उस अनुसार अपनी जिंदगी जींदा पिया। और ना जाना बानी होर कोई विचारधारा मैनू चंगी नहीं लगती पई। क्यों? क्योंकि मैनू अपनी किरत, अपनी सोच दा इतनी मोहब्बत हो चुकी है कि मैं किसी दी सोच एक्सेप्ट करने को तैयार ही। मेरे साहिबा, हाँ आपे परम भुलानी। इस चीज नो ना दृढ़ कर लो, हाँ आपे परम भुलानी। हुण आ जाओ अज के शब्द में, ऐसा तैं जग भरम लाया। अर्थ की मिलणगे? रब ने जगत नू भरम दे विच पा दिता है। असी की समझे? जगत की है? मैं जो अपना जगत क्रिएट किया है। भरम की है? दुअलिटी दे कारण जो मैं काम करदा पिया। हुण वो दुअलिटी दे कारण मेरा जगत बर्बाद क्यों हो रहा सी? क्योंकि लोभ दे कारण, आशा तृष्णा दे कारण, कूड़ दे कारण। हुण वो भरम किधरों आ रहा सी? हाँ आपे भरम भुलानी। हुण मैं आप ही उस भरम दे विच पिया होया सी। तां तां बाबा कबीर अज कहंदे पे ने, ऐसा तैं, ये मेरे मन ने जगत को भरम में डाला। डोंट ब्लेम द गॉड। सतगुर सबना दा भला मनाइंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। रब दा जेड़ा फलसफा है वो है ही फलसफा निर्भव वाला, वो फलसफा ही निर्वैर वाला, वो फलसफा कर्ता पुरख वाला है, वो फलसफा गुर प्रसाद वाला है। रब किसी नू भरम दे विच नहीं पांदा। मैं आप क्योंकि अपनी अखर दे नाल, अपनी सोच दे नाल, अपनी किरत दे नाल मोहब्बत कर बैठा। अवर ना जाना बानी, मैं सच दे फलसफे नू समझना नहीं चाह रहा। इस करके जो मेरे तुर तू तुर की बानी आई दी जो फलसफा निकलता पे, जो मेरी चिंता दूर कर सकता है, क्योंकि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। इस करके मैं आप ऐसा तैं जग भरम लाया। मैं आप अपने जगत नू, संसार नू भरम दे विच पाता। कैसे बुझे, किवें समझे? जब मोया है माया, माया दे विच इतना जकड़िया गया है, इतना फस गया है कि मैं किवें हुण सच नू समझ सकता हाँ कि मैं आप अपने जगत नू भरम दे विच पाया। माया की है? कई बारी समझे ये माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। जेड़ी चीज भी मेरे जीवन दे विच दुविधा क्रिएट करे, डुअलिटी क्रिएट करे, मैनू सच नू इग्नोर करन ते मजबूर करे, ओ है माया। पैसे इज नॉट माया, घरबार इज नॉट माया, गड्डियां इज नॉट माया। जेड़ी चीज भी डुअलिटी पैदा करे वो माया। क्यों? क्योंकि हुण ही असीं समझिया पा दोए परम भुलानिया। डुअलिटी मेरे जीवन दे विच भरम पैदा करेगी। जदों भरम आ जाएगा मैं धर्म तो दूर हो जावांगा। इस करके भगत रविदास एक चीज बड़ा स्पष्ट करते हैं, जदों जीवन दे विच माया दा असर आ जाए ना, मेरी हालत पता की है? भगत जी कहंदे ने, नाथ कछु ना जानो। मैनू समझ नहीं आती पई। क्यों? क्योंकि मन माया के हाथ बिकानो। मैं अपने मन नू माया दे इतना विक चुकिया, अपने आप नू इतना विका दिता है। हुण जो चीज, मान लो मैं किसी दे अगे विक गया, मैं किहदे हुक्म मनांगा? जिस दे अगे विकिया। मैं अपने मन नू, अपने विचारां नू माया दे अगे वेच दिता है। हुण मैं की करदा पिया? माया दा हुक्म मनदा पिया। इस करके ते गुरु ने स्पष्ट किया, हुण जदों मैं उहदा हुक्म मनना शुरू करांगा, पता है माया करेगी की? गुरु बानी कहंदी है, माया होई नागनी, वो नागनी वाले काम करेगी। अगे लफ्ज देखो, माया हुई नागनी जगत रही लपटाए। लफ्ज की वरते जगत। अज दा विषय चलता पे जो मैं जग क्रिएट किया। मैं जदों अपने मन नू माया दे अगे वेच दिता है, माया काम करेगी एक नागनी वांग। ओ मेरे जगत नू बिल्कुल जिवें एक सप बिल्कुल लपेट के अपने आप नू रखदा है, इवें ही माया मैनू अपने आप दे विच जकड़ के रखेगी। मैं अपने आप नू फ्री कर ही नहीं पावांगा। क्यों? क्योंकि माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे
तिसी को फिर खाए। जो इस माया की सेवा करेगा, माया की एक खासियत है, वो उसी ਨੂੰ ਹੀ खा लेगी, वो सब उसी ਨੂੰ ਹੀ डंक मार के ਉਹਦੇ जीवन ਨੂੰ भी ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ बना लेगा। इसी करके ते गुरु तेग बहादुर पातशाह ने कहा, तेनू माया दे नाल, उस लोभ दे नाल, उस लालच दे नाल, उस कूड़ दे नाल इतनी मोहब्बत हो चुकी है कि तेरी हालत की है, निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत। बस तू इस चक्कर दे विच इन्ना फसिया पिया है, इस करके रोज तू डोलदा है। पर गुरु ने स्पष्ट कर दिता, डिगन डोला तो लो जो मन के परमा। जब तक जीवन दे विच परम है, तू डिगदा भी रहेगा ते डोलदा भी रहेगा। हुण जदों यह नुकता स्पष्ट हो गया, कबीर साहब कहंदे पए ने, क्योंकि मैं माया दे विच इन्ना मोह गया, इस करके जो मैं अपनी दुनिया क्रिएट की है, मेरे को सारा पोटेंशियल सी एक चंगी दुनिया क्रिएट करन दी। क्यों? क्योंकि गुरु ने स्पष्ट कर दिता सी, ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, सच्चा अंदर ही सी। मैं एक सच्ची दुनिया क्रिएट कर सकता सी, पर क्योंकि झूठी दुनिया लग ना आप मंजाई है, मैं झूठ नाल जुड़ गया, मैं एक इहो जी दुनिया क्रिएट कर दी जो स्वाह हुंदी पई है, जो परम दे विच है। ते बाबा कबीर अज रहाओ दे बंद विच सवाल खड़ा करदे पए ने, ऐसा तैं मेरे मन ने एक जगत क्रिएट कर दिता है, जग परम लाया, जगत परम दे विच पिया है, कैसे बूझे जब मोया है माया। माया दे विच इतना जकड़िया गया है, हुण वो सप दी तरह काम करदा पिया है कि जिवें सप अपने आप ਨੂੰ उस पेड़ नाल बिल्कुल जकड़ के रखदा है। मैं उस माया सप दी सेवा की, उसने मैनू अपने कंट्रोल विच कर दिता है। हुण नतीजा की निकलदा पिया, पहले बंद विच बाबा कबीर स्पष्ट करदे ने, जननी जानत सुत बड़ा होत है। अर्थ यही कीते, मां नू लगदा है बच्चे दा हैप्पी बर्थडे, जननी जानत सुत बड़ा होता है, पर इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। पर उन्होंने यह पता ही नहीं कि मैं ते हैप्पी बर्थडे टू यू कह रही हाँ, असल दे विच ओ ते अपने अंत वाले पासे जांदा पे। केड़ी मां नू यह चीज नहीं पता, ओ छड्डो, केड़े बच्चे नू यह नहीं पता कि जिवें जिवें उम्र वधदी पई है, तिवें तिवें when my life is finite, when anything is finite, जिवें उदा कंजम्पशन वधदा जाएगा, what is left वो घटदी रहेगी। हर बच्चे नू भी यह चीज पता है। फिर समझना पड़ेगा बाबा कबीर अज सानू केड़ी क्रांतिकारी विचारधारा समझाते पे ने। दूजी चीज, रहाओ चलदा पिया है, मैं एक अपना जगत क्रिएट कीता, वो जगत डुअलिटी दे कारण भरम दे विच है। हुण उस तो मैं निकलदा नहीं पिया, क्यों? क्योंकि माया दे विच मैं मस्त हो चुकिया। हुण जगत क्यों क्रिएट होया, उस करके एक सिरलेख भी आ गया सी, एक स्वान के अगर कामना, उधरों ही सारी पूरा असी समझदे आए। हुण अचानक यह नुकता किधरों आ गया, जननी जानत सुत बड़ा होता है, कि मां नू लगदा है बच्चा बड़ा हुंदा पिया। एक शब्द असी कई बारी समझे, बाहरली तौर ते जदों एक बच्चे दा जन्म होना है, कुदरती तौर ते माता दी ते पिता दी लोड़। हुण वो जिहड़ा जन्म क्रिएट बच्चे दा हो गया, उहदे जो माता पिता ने उहदे कंट्रोल विच नहीं, उहदा भरा भैन उहदे कंट्रोल विच नहीं। पर जिहड़ा मैं अपना एक जन्म आप कर सकदा हां, सतगुर के जन्म गवन मिटाया, उहदे अंदर मेरी मां किहड़ी चाहिदी है मेरे कंट्रोल विच है, मैनू प्यो किहो जिहा चाहिदा मेरे कंट्रोल विच है। तां ही तां गुरु ने स्पष्ट कीता, माता मत पिता संतोख। जिस सतगुर के जन्म में गवन मिटाया, अपना एक नवा जन्म लेना है, उस करके तेनू केड़ी मां चाहिए है। जिवें एक बच्चे का जन्म माता पिता तो बिना नहीं हो सकता, इवें मैं एक अपना नवा जन्म लेना है, उस करके केड़ी मां की लोड़ है, माता मत पिता संतोख, संतोख रूपी पिता ते चंगी मत रूपी मां। पर होया की है, क्योंकि मैं ऐसा तय जग भरम लाया, मैं भरम दे विच इन्ना फसिया चुकिया, इस करके नतीजा की निकल गए, दोए माई दोए बापा पड़ी। मेरी ये हालत है हो चुकी है कि मैं इतना भरम दे विच, दुविधा विच, हिपोक्रेसी विच हां कि मैं दो मावां क्रिएट हो गई ने, एक चंगी मत ते दूजे पासे की आ चुके है, एक भैड़ी मत। एक पासे संतोख रूपी पिता मेरे को ऑप्शन सी, पर मैनू लालच रूपी पिता चंगा लगन लग पे। हुण क्योंकि मैं भरम दे विच हां,
ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅੰਧੀ ਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਮਤ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਸੰਤਕ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਮਤ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। हे ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ, ਚੰਗੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਹੈ? ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ, ਮੇਰੀ ਪਾਪ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, हे ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਸ ਹੈ? ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਅਸੰਤੋਖ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ? ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਮਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਮਤ ਬਣ ਨਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਨੀ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ, ਐ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ को कोई पकड़ नहीं सकता। जननी जानत, वो पैड़ी मत समझती पई है। सुत, ये मेरे मन के जो विचार है ना, बड़ा होता है। देखो नई नई चलाकियां करता पे, नवे नवे पैंतरे लभदा पे कि किवें लोगां नूं ठगना है, नवियां नवे झूठ किवें बोलने ने समझदा पे। पर कहंदे पे ने इतना को ना जाने, अभी वो इतना मस्त हो चुका है इस माया में कि उसको समझ ही नहीं आ रही। इतना को ना जाने, जे दिन दिन अवध घटत है, वो समझदा ही नहीं पिया कि तू जिन्ना मोया है माया दे विच रहेगा, जिन्ना तू अविद्या दे नाल मुहब्बत कर बैठेगा, जिन्ना इहो जे काम करेगा, तू अपने आत्मक मौत वाले पासे जांदा ही जांदा है। अगे स्पष्ट कीता, जिवें बाहरली तौर ते एक मां लाड लडांदी है ना, तिवें ही भैड़ी मत, जो मैं गलत काम करता पिया, जो मेरे विचारों के संग्रह इकट्ठा हो चुके हैं, मेरा मन उसनों लाड लडांदा पिया। असीं भी बहाने लभदे हैं ना, किवें किसी कोई चीज करन दा मन ना होए, हर वक्त बहाने साडे कोल रेडी होंदे ने। इवें देखो हुण देखो लाड लडांदा पिया, इवें ही एक बहाने रेडी होंदे पए ने, मोर मोर कर। मेरी मत कहंदी पई है, हे मेरे मन जा, कुछ नहीं होगा, जा रूल्स तोड़, कुछ नहीं होगा, जा कुदरत के नियम के उल्ट चढ़, कुछ नहीं होएगा। 2 साल दा देख लिया ना कुदरत के नियम तो उल्ट जाके की वापरदा। हुण भैड़ी मत रूपी मां समझांदी पई है, मोर मोर कर अधिक लाड तर, बड़ा ही लाड कर दी है, जा
जो रूल्स तोड़ने ने तोड़, पर कहते पे ने पता जितना तू मेरी अविद्या रूपी मां, क्योंकि माधो अविद्या हितकीन, क्योंकि मैं अज्ञानता नाल मोहब्बत कर बैठा, इस करके वो जितना लाड लडाएगा होएगा पता है कि पेखत ही जमराओ हसे। बस उस पास से मैं चलदा पिया, वो जेड़ा जम है वो हसदा पे मतलब कहंदा आई नीड नॉट मेक एनी एफर्ट्स, तू आप खुद मरण ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ बैठे। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਜਮਰਾਓ ਹੱਸੇ ਕੀਏ अवर पंच, हम एक जना, वो पंच ते मैं कल्ला, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखों घर बार मना। वो पंच करदे की ने, मारे आत्मक मौत मार देने, लूटे काम आया किरदार लुटिया गया, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। अगे की आया श्री राम नामा उच्चर मना आगे जम दल बिखम कणा। अगे जमा दा दल है, जमा दा दल की है अवर पंच, मतलब उस पंच नूं क्या जम दा दल। हुण ओ जम दल हसदा पे कि तू जो काम करदा पे है ना, तू जो अपना जो जगत क्रिएट कीता पे, ओ जन्नी जानत सुत बड़ा होता है। उस भैड़ी मत नूं लगदा है देखो मेरे मन नूं बड़ियां चलाकियां आंदी पईयां ने, पर देखो जमराज हसदा पे, ओ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हसदे पए ने, देख तू फसना ही फसना। एग्जाम्पल, एक बंदर बड़ा चंचल हुंदा है, बंदर नूं जदों पकड़ना होए ते की कीता जांदा है, एक छोटे जे मूंह दा भांडा लिया, धरती दे विच पाया, उहदे अंदर छोले पाते, बंदर आया हथ पाया, हुण हथ पाया, हथ के अंदर चला गया, मरकट मुष्टि अनाज की, मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार, मुट्ठी भर ली, हुण अंदर ते चला गया, हुण क्योंकि मुट्ठी भर गई है, हुण बाहर नहीं निकलती पई, क्यों? क्योंकि मुट्ठी भरी पई है, मरकट मुष्टि अनाज की, मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा परया, सोचता पे छोड़ा कि ना छोड़ा, छूटन को सहसा परया, मन बौरा रे। उन्नी देर विच मदारी आया, जिन्नी चेर तक वो स्ट्रगल चढ़दी पई सी, वो मंदर इतना जो चंचल सी, उन्होंने फड़ना बड़ा औखा, मदारी ने उन्होंने फड़ लिया, छूटन को सहसा परया मन बौरा रे। नतीजा की निकलिया, नाचो घर घर बार। हुण वो बंदर मदारी चुक के लै गया, उसनों घर घर जाके डांस कराया। बस इसी ही ढंग नाल जे मेरी हालत उधर गल बंदर दी नहीं चलती पई, मन बौरा रे दी चलती पई है। देख उस मदारी ने उस बंदर नूं कंट्रोल कीता, तेरा स्वार्थ सी उसी शब्द दे अखीर दे विच स्पष्ट कर दिता है, नावण को तीरथ कणे मन बौरा रे, पूजन को बहुदेव किधर किधर जाएगा। बंदर नूं देख जिवें मदारी ने कंट्रोल कर दिता, तिवें ही नावण को तीरथ कणे मन बौरा रे, पूजन को बहुदेव, कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे। छूटन हर की सेव, ओ उवें तेरा छुटकारा नहीं होना, तो फसिया ही जाने, उसनों कहंदे पे ने जमराज हसदा पे। शब्द दा दूजा बंद, कबीर साहब कहंदे पे ने, कहत कबीर छोड़ बिखिया रस। हुण कबीर साहब कहंदे पे ने, ए जो बिखिया दा रस है ना, बिखिया दा रस क्यों आए, किधरों स्टार्ट कीता सी असी, अमृत कौड़ा बिखिया मीठी हो गई सी, क्यों? क्योंकि मैं दुनिया क्रिएट कीती सी जो सच नूं इग्नोर करदी पई सी, क्योंकि मैं एक दुनिया ओ क्रिएट कीती सी जेड़ी दुनिया हम अंदुले ज्ञानहीन अज्ञान वाले पासे सी, इस करके बिखिया चंगी लगदी पई है। ते कहत कबीर छोड़ बिखिया रस। रस की है मनुख दे जीवन दे विच जदों इन्ना रस आ जाए कि उन्होंने होर कोई चीज नजर ही ना आए, ताई तां क्या सी, रस सोए ना, रस रूपा का मन, रस परमल की वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदर, रस मीठा, रस मास, एते रस शरीर के, इन्ने रस पा बैठे हैं, क्या घटनाम निवास होंदा, सच किधर आके बसेगा। इस करके बाबा कबीर कहते पे ने, तू जो अपना जगत बनाया है, सवाल खड़ा है ना कैसे बूझे, समझ नहीं पा रहे हैं, जब मोया है माया। इस करके एक काम कर, स्टेप 1 छोड़ बिखिया रस। जे तू नहीं छड्डे पता होएगा कि बाबा कबीर प्रॉब्लम की अगर मैं नहीं छड्डे, बाबा कबीर कहते ने, इत संगत नेचो मरना। नेचो दा मतलब है जरूर। वो देख फर्स्ट बंद दे विच जो जमराज वेट करदे पई सी ना, दे वर लाफिंग, कम कम मैं ते रेडी बैठा, बस तू आप चल के मौत दे कोल आंदा पे। जे तू है भिक्षा दे रस नहीं छड्डे, बाबा कबीर इज गिविंग अ गारंटी। नेचो दा मतलब जरूर, तू जरूर ओ जम दे वस विच पै जाएगा। इस करके पता है की कर, रमैया जपो प्राणी। उस रमैया के गुण चेत प्राणी, उस रमैया नू चेते कर ले। रमैया जपो प्राणी भाव, ओ जो सिस्टम और रमैया की है,
वो सिस्टम जो परफेक्ट है, पूरे का किया सब कुछ पूरा, वो रब्बी नियम जो निरभौ निर्वैर करता पुरख ते खड़ा है, जदों उस सिस्टम ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਨ ਵਿਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਡਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੱਕ ਲੈ। ਦੋ ਬੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ। टॉपिक क्लियर होया, सब तो अहम चीज पता लग गई कि जो मैं अपना संसार क्रिएट किया है वो हिपोक्रेट है, भरम दे विच है, किसी होर ने किया। इधर तय मेरे मन की गल चलती पई। पता लग गया सी मेरा मन इहो जिहा क्यों बना, क्योंकि ये चंगी मत रूपी मां ना लै सकिया, ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਅਗਿਆਨਤਾ रूपी मां ਨੂੰ फॉलो करता पे। हुण वो अज्ञानता रूपी मां समझदी पई सी जन्नी दानत सुत बड़ा होता है, पर वो समझ ना पाई कि सामने जमराज वेट करता पिया सी। इस करके अगले बंद विच आ गया सी कि कहत कबीर छोड़ बिख्या रस, ए बिख्या वाले रस छड़ दे, नहीं तो तू जरूर मरेगा ही मरेगा। जे ये चीज तेरे को समझ में आ गई, फिर होएगा कि जा तिस भावे, या अगर बात मेरे मन को समझ में आ जाए, रब नूं ते पांदा ही पांदा है, रब वितकरा नहीं करदा, हर बंदे दे कोल इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पर अगर ये बात मेरा मन समझ जाए कि मैं हिपोक्रेट था, जा तिस भावे ता लागे पाओ। जदों मेरा मन ये एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं अपनी चंगी मत रूपी मां नहीं बना पाया, इस करके मैं जम के वस पे आया सी। जदों यह चीज मेरे मन ने एक्सेप्ट कर ली, जा तिस भावे ता लागे पाओ, तब जाके प्रेम जागेगा। इस तो पहले एक लफ्ज आया भव सागर तरना, तू भै दे सागर तू तर सकदा है। ते इस बंद की आरंभता हो रही है, जां तिस भावे तां लागे पाओ। एक पंक्ति तुसी पढ़दे हो, जिन मन पाओ ते ना मन पाओ। हुण बिल्कुल स्पष्ट होंदा पिया है, जे मेरे मन ने यह चीज एक्सेप्ट कर ली, उहदे अंदर निर्मल भाव पैदा हो गया। भाव दा भाव निर्मल भाव, निर्मल भाव का मतलब ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਭੈੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਭਾਓ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆਏਗਾ, ਨਤੀਜਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਰਮ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੇ। मेरे जीवन दे विच सहज आया। सहज का मतलब डावाडोल की हुण हालत खत्म हो गई। डावाडोल के कारण ही डिगन डोला तोलो जो मन के परमा, मैं डुबदा पिया सी। हुण डावाडोल की हालत खत्म हो गई ते होया कि उपजे सहज ज्ञान मत जागे। ओ ज्ञान वाली बुद्धि मेरे जीवन दे विच आ गई, जिसके कारण मेरे जीवन दे विच जागृति आ गई। होएगा कि गुरप्रसाद, गुरप्रसाद की है जो उत्ते पंक्ति विच आया, ज्ञान मत। उस ज्ञान दे जरिए अंतर लिव लग गए, मेरे हृदय दे विच ही मैनू पता लग जाएगा कि सच मेरे अंदर सी। मैं पर अपना जो एक जन्म क्रिएट किया उहदी गलत मां ते गलत प्यो सी। हुण मैं जदों चंगी मत रूपी मां ते संतोख रूपी पिता लै लिया ते नतीजा की निकलिया, उपजे सहज डामाडोल दी हालत खत्म। उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लग। हुण अंतर लिव लागे तो मतलब की है, जदों अंदर लिव जुड़ जाती है ना, मनुख अंदरूनी तौर ते जो भी चीज करता है जिदे अंदर दो चित्तापन होए, डुअलिटी होए, हिपोक्रेसी, वो खत्म हो जाती है। अखीरले नुकते नूं समझिए। असी पहला भी यह टोक मात्र जिक्र किया सी कि क्योंकि सानू कहानियां दी, तस्वीरां दी बहुत लोड़ पैंदी है, इस करके क्योंकि जैसी भगतां दी बानी या गुरु साहब के कुछ फलसफे नूं समझ ना सकीए, या तो उहदे नाल कहानी जोड़ लैंदे आ,
ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋੜਦੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੂੰਡੇ ਕਾਗ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਂ ਨੇ ਆਕੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਤਨ बर्बाद करते। आगे जाके होर आएगा, फरीद साहब कहेंगे कि ए दोए नैना मत छूहो फिर देखन की आस, कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मांस, ए दोए नैना मत छूहो फिर देखन की आस। फोटो बनाती फरीद साहब इवें पॉइंट करते पे ने, सामने कहां है, इंज लगता पे कि फरीद साहब कहां नाल डील करते पे ने, डायलॉग करते पे ने। कागा करंग टंडोलिया, कां ने मेरा पूरा शरीर खा सुटिया है, बर्बाद कर दिता है। कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मांस, मेरा सारा मांस खा दिता है। पर कां नूं कहंदे पए ने ए दोए नैना मत छूहो फिर देखन की आस, बट प्लीज डोंट डू वन थिंग व्हाट, ए मेरी अखां नूं ना छुई, क्यों? क्योंकि मैनू फिर देखन की आस है। तस्वीर सारियां ने देखी है, सवाल कीता नहीं, क्योंकि वो असां खरीदी है इस करके वो बिकी है। जे ग्राहक ना होएगा तो सेलर भी नहीं होएगा। बट कभी समझने की कोशिश की थी फरीद साहब की वो कीमती विचारधारा सानू समझना ही बड़ी कमाल की बात है। फरीद साहब का कम्युनिकेशन कानू समझ विच आ गया, ताई तो फरीद साहब पता नहीं केड़े लैंग्वेज विच कां नाल गल कर रहे होंगे ते कां केड़े लैंग्वेज विच रिप्लाई दे रहा है, पर समझने की कोशिश की थी। कां प्रतीक है, अंदरों भी काला ते बाहरों भी काला। कां रहिंदा है गंदगी दे विच मुंह मारदा है, कां साफ जगह ते रह नहीं सकता। कां दी कां कोई ज्यादा देर सुन नहीं सकता। कां निशानी है विकार दी। उस विकार ने की कीते, कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, मेरी दुनिया नू बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिता है। पता है नतीजा की निकले, विकार ने मेरी दुनिया नू बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिता है। अगे पता है की होया, कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, ए दोए, ये वाली जो डुअलिटी है ना विकारी सोच के कारण, जो मैं कभी बगला बन जाता हूं, कभी कां बन जाता हूं, कभी हंस बन जाता हूं, ए दोए नैना, ये जो डुअलिटी मेरी सुरत में थी। गुरु ग्रंथ साहब की बानी असा समझे है ना कि पै के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे। ये जो डुअलिटी मेरे सुरत को पे आ गई थी, पता है होया कि ए दोए नैना मत छूहो, मेरे मत को भी टच कर गई है। मत छूहो डज नॉट मीन डोंट टच। फरीद साहब कहते पे ने ये जो डुअलिटी थी, ए दोए नैना मत छूहो, मेरे मत को भी आके टच कर गई है। अगे कहते फिर देखन की आस, इट इज लाइक अ रेटोरिकल क्वेश्चन। एक सवाल कर दे पे ने कि ये जो डुअलिटी थी, जो तेरी सुरत रूपी आंखों में आ गई थी, जो तेरे मत को भी टच कर चुकी है, ए दोए नैना मत छूहो, मेरे मत को भी ये डुअलिटी टच कर गई है। फिर देखन की आस, यू एक्सपेक्ट तेरा फिर नाल मिलाप हो सकता है? वो कभी भी नहीं हो सकता। इस डुअलिटी के साथ तेरा मिलाप कभी नहीं हो सकता। इस करके फरीद साहब कहते पे ने जे तू फिर देखन की आस करना चाहता है तो पता की कर, आज मिलावा शेख फरीद, टाके मकुंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां, जिधरों जिधरों कां एंटर करते पे ने ना, जिधरों तेरा शरीर दे विच, तेरी सोच दे विच वो कपड़ा फाटा हुआ है, जिधरों कां एंटर कर दे पे ने उधर टांके ला ले, स्टिच कर दे, ताकि वो विकार एंटर ही ना कर सके। आज मिलावा शेख फरीद, टाके मकुंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां। हुण जदों नुकता समझ आ गया, जब तक वो डुअलिटी मेरे मन दे विच रहेगी, वो मेरे मत नूं टच कर चुकी है, मेरा रब्बी मिलाप नहीं हो सकता। पर जदों मेरे जीवन दे विच उपजे सहज ज्ञान मत जागे, जदों ज्ञान वाली मत मेरे जीवन दे विच आ गई, फिर गुर प्रसाद उस ज्ञान की कृपा दे नाल अंतरलिव लागे, फिर होएगा कि इत संगत। ए वाली चीज नूं समझ के जदों मैं सच दी संगत कर दिती, जिसनों कहंदे पे ने महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, जदों ओ संगत कर ली, कहंदे पे ने इत संगत नाही मरना। पहले की आया सी, पहले स्पष्ट कर दिता सी, छोड़ बिख्या रस इत संगत नेचो मरना। तो पक्का अगर बिख्या के रस नहीं छोड़ेगा तो पक्का मरेगा ही मरेगा। पर जब भी तू गुर प्रसाद अंतरलिव लागे को समझ के महिमा साधु संगति कर रहा है, तो इत संगत ना ही मरना। जो रहाव दे विच सवाल खड़ा होया सी
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਸੇ ਬੂਝੇ ਜਬ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਖਸਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ, ਉੱਤਮ, ਨੀਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਨੀਚ ਵਾਲਾ। है हुक्म दे विच ही हुण डिपेंड करता है तू वो पूरे का किया सब कुछ पूरा वाले हुक्म दे विच रहेगा या किवें रहेगा। जे पूरे का किया सब कुछ पूरा वाले हुक्म दे विच रहेगा ते हुक्मी उत्तम, जे मन दे हुक्म लागू करदा पे नीच। हुक्म लिख दुख, जे मन दे हुक्म लागू करदा पे दुखी होएगा। जे रब्बी हुक्म समझ लिया, पछाण ली, सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीश, जे तू रब्बी हुक्म नु समझ लिया, बख्शीश दा पात्र बन जाएगा। पर जे मन दे हुक्म लागू करदा रहा, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोए। एक चीज चेता रखी, सब कुछ हुक्म दे विच ही हुंदा पे। नानक हुक्म जे बुझे, हुण जे तेनू असल हुक्म समझ आ जाए तां हुक्म कहे ना कोई, फिर तू अपने मन दे हों वाले हुक्म लागू नहीं करेगा। उसनू कहंदे पए ने हुक्म पछान। जदों ओ हुक्म दी पछान कर ली, जदों तू होमे वाले हुक्म छड़ दिते, फिर तेरा खसम दे नाल, खसम की है? सच, सच सबना का खसम है। तेरी सांझ सच नाल पै जाएगी। सच नाल सांझ पैगी ते फिर तू की नहीं रहेगा? अन्ना। क्यों? क्योंकि अंधे दी निशानी ही सी। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी दे कारण की हो गया सी? अंधे से नानका खसमों कुत्थे जाए। जेड़े खसम तू सच तो खुंज गए सी, हुण जदों जीवन दे विच ज्ञान आ गया ते नतीजा की होया? दीवा बले अंधेरा जाए। जदों ज्ञान दा दीवा बल पिया, जीवन दे विच जो अज्ञानता दा हनेरा सी ओ बुझ गया। जदों ज्ञान जीवन दे विच आ गया, फिर मैं हुण सप दे विच ते रस्सी दे विच फर्क कर सकिया। जदों सप ते रस्सी दे विच फर्क कर सकिया, उदा नतीजा यह निकलिया कि मेरे जीवन दे विच हुण भरम नहीं रहा। जदों मेरे जीवन चों भरम दूर होए, हुण थां पई है जिथे धर्म आ सकदा है। जदों भरम दूर होया, धर्म आ गया, फिर होएगा कि मैनू पता लग जाएगा कि अज तक मैं दीन बिसारियो रे दीवाने, दीन बिसारियो रे। पेट भरियो पशुआं जो सोयो, मानुख जन्म है हारियो। मैं जद तक धर्म नू, दीन नू बिसार दिता सी, मैं वो दीवाना कमला बन चुकिया सी। मेरी हालत पशु वांग सी। नतीजा की निकलिया सी? मानुख जन्म है हारियो। मन दे पिछे चलदियां मैं अपना जन्म गवा रहा सी। क्यों? क्योंकि मैं एक संसार क्रिएट किया सी। ऐसा तैं जग भरम लाया। मैं अपना एक संसार क्रिएट किया सी जो भरम दे विच, दुविधा दे विच, हिपोक्रेसी दे विच सी। पर जदों कबीर साहब जो कहंदे पे ने, इत संगत नाही मरना, हुक्म पछान तां खसमै मिलना। जदों हुक्म नू पछान लिया, सच नाल एकमिक हो गया, दुनिया ते हुण भी मैं क्रिएट करांगा, संसार ते हुण भी मैं क्रिएट करांगा, जगत ते मैं हुण भी क्रिएट करांगा। पर जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख दे खातिर मैं झूठी प्रीत नहीं पावांगा। मैं ए चीज समझ के कि ए जो मैं गलत दुनिया क्रिएट की हुई है, इसनू कहंदे पए ने झूठी दुनिया। उस झूठी दुनिया नू छड़ के मैं जदों सच नाल जुड़ गया, फिर मैं एक दुनिया क्रिएट करांगा जिसनों गुरु साहब कहंदे पे ने, ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, उस सच्चे का वास हो जाएगा। फिर मैं अपने जीवन दे विच रहाओ ते रहाओ दूजे नू जदों नाल ला के समझिया, फिर पता लगेगा कि मैं जो एक स्वान दी बिरती विच ते जो इस स्वानी दे कारण मैं जिंदगी दे विच बड़ा ही खतरनाक जिंदगी जी रहा सी, हुण मैं सहजे ही उस सच नाल जुड़ के एक चंगी जिंदगी जी सकांगा। गुरु किरपा करे कबीर साहब की विचारधारा साडे जीवन दे विच वस सके, ताकि असीं इस नुक्ते नूं समझ सकीए। होईयां गलतियां दी क्षमा। आप सब दे प्यार दा बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।